Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alright, so in today's video we'll be discussing about reflection. So reflection is basically when we flip any object, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि it is a mirror image. और जिस तरीके से हमें पता है कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट वोंट वेरी, प्लेन मिरर के आगे साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको गिवन है तो जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑब्जेक्ट, तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डिस्टेंस, और अगर ये एक इमेज है, इमेज, इसका डिस्टेंस, दे बोथ डिस्टेंसेस विल बी सेम। इनके डिस्टेंस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और साइज़ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो साइज़ विल रिमेन सेम एंड डिस्टेंस फ्रॉम इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम line of reflection will be same. alright, तो हमने जो रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में यूजुअली जो या एग्ज़ाम्स में जो हमारे पास सवाल आते हैं उसमें 3-4 किस्म की रिफ्लेक्शन यूजुअली वो मैप करने के लिए कहता है। एक जो बेसिक रिफ्लेक्शन बोलता है वो बोलता है कि अलोंग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको दे दे एक्स एक्सिस, अच्छा अगर एक्स एक्सिस पे लाइन है तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 0, या अलोंग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y एक्सिस, अगर y एक्सिस लाइन है तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 0, या आपको बोलेगा अलोंग line of reflection y equals to x, या along line of reflection y equals to minus x। इसके साथ साथ parallel to x axis, parallel to x and y axis भी वो कभी कभार बोल देता है कि कोई लाइन बनवा देता है पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस, जिसके लिए वो कहता है कि मुझे उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाओ। तो let's discuss how do we map objects. Let's say आपको ग्रिड पे एक ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ है और वो कहता है कि भाई इसको ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी पे मैप करो बाय रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y एक्सेस। ठीक है, तो अगर मैं y एक्सेस पे करता हूँ या x इक्वल्स टू 0 पे, तो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये जो मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और मैप of line of reflection will remain, और size of line of reflection will remain same, ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो और क्योंकि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है येलो, ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं इस जगह पे आके प्लॉट होगा क्योंकि इसी के पीछे इसका इमेज बनेगा। ठीक, तो इसका ईजीएस्ट तरीका ये है कि मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से हर पॉइंट के डिस्टेंस काउंट कर लूँ, हर पॉइंट का डिस्टेंस काउंट कर लूँ कि कितने यूनिट्स अवे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये पॉइंट 1 2 3 4 यूनिट्स अवे, तो इसका इमेज भी 1 2 3 4 यूनिट्स अवे बनेगा। ठीक, सिमिलरली अगर ये पॉइंट बात करें तो ये 5 यूनिट्स अवे हो जाएगा, इसका इमेज भी 5 यूनिट्स अवे बनेगा, ये भी 4 यूनिट्स अवे, तो ये भी 4 यूनिट्स आ जाएगा, तो ये इसका इमेज आ जाएगा अलोंग y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस पे इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कराता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे सवाल में कह दे कि भाई रिफ्लेक्ट दिस ऑब्जेक्ट अलोंग y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, या x एक्सिस या अलोंग
एक्स एक्सिस पे अगर मुझे रिफ्लेक्ट करने के लिए बोले या y इक्वल्स टू 0 पे, तो फिर अब मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली ये वाली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और जो इसका इमेज बनेगा वो इमेज इसका कहीं यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो अगर मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है फिर वही सिनेरियो सेम रहेगा। मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस काउंट करूँगा, इट विल बिकम 1 यूनिट अवे, तो ये 1 यूनिट अवे आ जाएगा, ये भी 1 यूनिट अवे है, ये भी 1 यूनिट अवे आ जाएगा, और ये 3 यूनिट्स अवे है तो ये भी 3 यूनिट्स अवे आ जाएगा। और हम बिल्कुल इसी तरीके से सिंपली ऑब्जेक्ट को मैप कर देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिफ्लेक्शन जो है C होगा, ये मैपिंग हमने C का नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर वो अदर देन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोई लाइन दे, फॉर एग्जांपल वो कहता है रिफ्लेक्ट या ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट ए ऑन इनटू ऑब्जेक्ट बी बाय रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स इक्वल्स टू 2, तो अब जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आएगी वो कहाँ पर आएगी, वो आएगी एक्स इक्वल्स टू 2 पे। एक्स इक्वल्स टू 2 की ये वाली लाइन आ गई। अब जब इसका इमेज बनेगा तो इमेज वही प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा जो पहले हम कर चुके हैं, कि अगर ये फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स अवे है तो इसका जो इमेज आएगा वो भी 2 यूनिट्स अवे आ जाएगा। ये 3 यूनिट्स अवे, ये 3 यूनिट्स अवे आ जाएगा, ये भी 2 यूनिट्स अवे तो ये भी 2 यूनिट्स अवे आ जाएगा, और जो हमारा इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो y इक्वल्स टू डी पॉइंट हो गया, अच्छा, इसी तरीके से अगर वो कहता है y इक्वल्स टू -2 पे या -3 पे, तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक ड्रॉ करेंगे और उसके अगेंस्ट खाली डिस्टेंस काउंट करके ऑब्जेक्ट को मैप कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको सवाल में कहे कि रिफ्लेक्ट दिस ऑब्जेक्ट अलोंग y इक्वल्स टू x लाइन, तो y इक्वल्स टू x की लाइन ये होगी। अब जब डायगनली हमें वो सवाल में बना के दे, देखें अब ये लाइन y इक्वल्स टू x की लाइन डायगनल लाइन है, तो जो इसकी मैपिंग होगी वो भी हम डायगनली काउंट करेंगे, क्योंकि अब जो हम डिस्टेंस काउंट करेंगे वो डायगनल में करेंगे। तो ये हाफ यूनिट अवे है डायगनली, तो इसका जो इमेज होगा वो भी हाफ यूनिट अवे इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट 1.5 यूनिट अवे है, तो ये पॉइंट भी 1.5 यूनिट अवे आ जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, 1-2 यूनिट्स अवे, तो ये भी 1-2 यूनिट्स अवे आ जाएगा। तो अब जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह से हो जाएगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया लेट्स से E में अलोंग y इक्वल्स टू x लाइन। सिमिलरली अगर a को ही वो कहे कि y इक्वल्स टू -x पे रिफ्लेक्ट करें, तो y इक्वल्स टू -x की लाइन ये बन जाएगी, और जब मैं इसके अलोंग इसको रिफ्लेक्ट करूँगा तो इसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी वही, क्योंकि अब हम डायगनल में चल रहे हैं तो अब हम जो भी डिस्टेंस काउंट करेंगे वो डायगनली करेंगे। तो दिस विल बी 1 2 3 3.5 देन हाफ 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 1 2 2.5 1 हाफ 1 एंड 2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट 1 2 3 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ पर आके मैप हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके अलावा भी कोई लाइन, कभी कभार बहुत कम ऐसा हुआ है मगर कभी कभार सवाल में वो क्या करता है, खुद ब खुद ही एक अपनी तरफ से एक लाइन बना के दे देता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक ये लाइन बना के दे दी L, ये लाइन L बना के दे दी, और मुझे कहता है कि ऑब्जेक्ट B को रिफ्लेक्ट करो अलोंग दिस लाइन L, तो उसका भी वही तरीका होगा, क्योंकि अब ये डायगनली हम मूव कर रहे हैं तो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी काउंटिंग डिस्टेंस डायगनली। इट वाज हाफ यूनिट अवे, इसका इमेज हाफ यूनिट अवे आ जाएगा, ये 1.5 हाफ एंड 1 यूनिट अवे, ये 1 यूनिट अवे, ये दिस विल बिकम 1 यूनिट अवे, तो दिस विल बी द रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी आपको रिफ्लेक्शन की सिर्फ मैपिंग करनी हो तो मैपिंग इंतहाई आसान है। आपने सिर्फ क्या करना है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से डिस्टेंस काउंट करना है। अगर तो लाइन पैरेलल लाइंस हैं या आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर बन रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस काउंट करना बड़ा ईजी है। इन केस डायगनली है तो हम डायगनल पे डिस्टेंस काउंट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को मैप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हैविंग सेड दैट, आपको ऑलरेडी मैप हुआ वो ऑब्जेक्ट मिल जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो, कहे सवाल कि डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये सवाल भी यूजुअली 2 मार्क्स का आता है,
जिसमें एक मार्क आपको ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन के मिलते हैं, दूसरा आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ही ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पर मैप करके दे दे और कहे कि मुझे बताइए कि इसका, फॉर एग्जांपल ये ए ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज वो कुछ इस तरह से यहाँ मैप करके दे दे और आपसे सवाल पूछे कि बताएं कि डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बाय विच ऑब्जेक्ट ए इज़ मैप्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। जब भी आप देखें सेम फेसेस एक साथ रखे हुए, आमने सामने रखे हुए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं ऑब्जेक्ट ए का ये वाला फेस और ऑब्जेक्ट बी का ये वाला फेस, ये दोनों जब आमने सामने आ जाएं इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्शन हुई हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप एक मिरर इमेज कंसिडर कर सकते हैं। आप समझें कि एक मिरर रखा हुआ है, मिरर के सामने अगर एक ट्राइंगल रखेंगे तो उसका इमेज किस तरीके से बनेगा। या हम पेपर को फ्लिप करके भी देख सकते हैं कि पेपर को फ्लिप करेंगे तो भी ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जब भी आप देखेंगे रिफ्लेक्शन में तो जो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने यहाँ की हमेशा बनते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये एक दूसरे से के सामने ना बन रहे हों। जिस तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आके बने, तो ये हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना था कि भाई वेदर इट्स अ रिफ्लेक्शन और नॉट। तो यस इट इज़ अ रिफ्लेक्शन। और अगर मुझे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी है तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ईजी तरीका यह है कि मैं दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के दरमियान, दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल पॉइंट दिस एंड दिस, इनके दरमियान डिस्टेंस काउंट करूँ, इट इज़ 2 यूनिट्स। उसको मैं हाफ़ करूँ, 2 यूनिट्स को जब मैं हाफ़ करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 यूनिट। तो किसी भी एक पॉइंट से 1 यूनिट अवे मैं लाइन बना दूँ और उस लाइन को डिटेक्ट कर लूँ कि वो कितनी है। फॉर एग्जांपल ये 1 है तो इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन विल बिकम x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर आपको एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ प्लॉट कर दे, मैप करके दे दे और कहे कि मुझे डिस्क्राइब करके दिखाएं इसकी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो किस तरीके से करेंगे। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट आपको मैप करके दिया हुआ है बी, तो हम फिर वही करेंगे, डिस्टेंस काउंट करेंगे 1 2, या इसको मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए। चलें अभी फिर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर मुझे वो डिस्क्राइब करने के लिए कहे तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्लिप हुए में तो पहला बात तो इजी हो गया कि ये रिफ्लेक्शन हुई हुई है। अगर पूछता है किस लाइन के अक्रॉस हुई हुई है तो हम क्या करेंगे, वही डिस्टेंस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइड बाय 2 विल बिकम 3, तो 3 यूनिट्स अवे उसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगी विच विल बी दिस। तो इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी y इक्वल्स टू -1। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू रिफ्लेक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन करने के लिए। एक तरीके का और है, अगर वो समझ में आए तो वो भी आपके लिए इजी हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा और वैसे भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट को ही फ्लिप करने की कोशिश करूं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर x एक्सिस है और इसके पॉइंट a भी हैं, तो जब ये अलोंग इस लाइन अलोंग y एक्सिस अगर वो रिफ्लेक्ट होगा तो देखें y के कोऑर्डिनेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर x के कोऑर्डिनेट्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -ab। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स -ab हो जाएंगे जब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, y इक्वल्स टू या y एक्सिस हो। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अलोंग x एक्सिस को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट इस जगह पे आके रुकेगा। तो अब इस सिनेरियो में आपके x के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए मगर y के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, तो ये हो गया a, -b। तो इसकी जो अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी बन रही है x एक्सिस, तो जो कोऑर्डिनेट्स न्यू आएंगे वो क्या आएंगे, a, -b। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन के अलोंग इसको y इक्वल्स टू x के अलोंग इसको रिफ्लेक्ट कराऊँ तो ये पॉइंट इस जगह पे आके बैठ जाएगा और इसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स फ्लिप हो जाएंगे b और a में। तो ये बात याद रखिएगा जब भी हम अलोंग y इक्वल्स टू x फ्लिप करेंगे
y इक्वल्स टू एक्स फ्लिप करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स a, b थे तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स b, a हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे अगर रिफ्लेक्ट करता हूँ तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे ये जो इमेज है वो कुछ यहाँ आके बैठ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फ्लिप भी होंगे और उनकी साइन भी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं अलोंग y इक्वल्स टू माइनस एक्स इसको रिफ्लेक्ट कराता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट स्वैप भी होंगे और उनकी साइन भी चेंज हो जाएगी। तो ये भी एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये चाहें तो ये जितने भी हमने ऊपर रिफ्लेक्शन की है, बेसिक रिफ्लेक्शन जो की हुई है अलोंग y एक्सिस देखेंगे तो लेट्स से अगर ये पॉइंट था 1 2 3 4, ये था 4,1, तो जो इसकी रिफ्लेक्शन आई वो कितनी आई अपना -4,1। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी रिफ्लेक्शन कितनी आई 4,-1। और इसकी बात करूं तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर आके यहाँ पर आके बैठा था, तो इसकी रिफ्लेक्शन कितनी आई 1,4। तो ये हर जगह प्रूव हो जाएगी। अगर चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तब भी आपके आंसर्स सेम आएंगे। मगर रिफ्लेक्शन में ईजियर तरीका यही है कि हम इसको डिस्टेंस काउंट करें और उस तरीके से बना लें। अच्छा, इसके एक और चीज़ रह गई है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। वो एक लास्ट में हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक साथ डेवलप करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ डू वी मेक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और रट्टे से थोड़ा सा बच जाएंगे। तो दैट्स इट with reflection. We'll be meeting in next video with rotation. Till then, wama alayna illa al balagul mubin.